मारुति सुजुकी बलेनो। अगर आप भी एक कार लेने की सोच रहे हैं लेकिन कंफ्यूज हैं कि इसका कौन सा वेरिएंट है, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इस गाड़ी के एक पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में आपको ऐसी जानकारी दूंगा जो इसको बनाती है प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी आपके लिए। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के और भी वीडियोस आपके लिए आने वाले टाइम में लाता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकन। तो मारुति बलेनो ये इतनी पॉपुलर कार है कि नवंबर 2015 में लॉन्च होने के बाद से जनवरी 2020 तक कंपनी ने इसके 7 लाख यूनिट्स बेच दिए। बलेनो का जो सीधा कंपटीशन होता है वो होता है टाटा की ऑल्टोस से, Hyundai i20 से और VW पोलो से। VW पोलो, Hyundai i20 और बलेनो, ये तीनों ही गाड़ियाँ काफ़ी टाइम से मार्केट में। ऑल्टोस एक नई कार है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ऑल्टोस का भी रिव्यू लेकर के आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। आप साथ में ये भी बताइए कि आपकी बेसिक नीड्स हैं, अगर आपको पेट्रोल कार चाहिए, डीजल कार चाहिए, जो भी आपकी पर्टिकुलर चॉइस होगी, मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊँगा। तो जैसा कि थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि आज मैं मारुति सुजुकी बलेनो के डेल्टा वेरिएंट के बारे में बात करने वाला हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे फ्रेंड ने भी ये वेरिएंट लिया है और काफ़ी खुश है वो, क्योंकि इसमें उसको वो सारे फीचर्स मिल गए जो एक्सपेक्ट करता था अपनी कार से। इस गाड़ी के अंदर आपको मैं कुछ ऐसे फीचर्स बताऊंगा जो इसके एक प्रॉपर वैल्यू को मनी बनाते हैं, और साथ ही मैं आपको बता दूं पहले कि एक पर्टिकुलर कार वैल्यू फॉर मनी कैसे होती है। कई सारे फैक्टर्स इसमें अकाउंटेबल होते हैं, जैसे कि उस गाड़ी के फीचर्स, उस गाड़ी के कंपोनेंट्स, उस गाड़ी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। कई बार आप कार लेते हैं कि आप उसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स चाहिए, लेकिन कई ऐसे फीचर्स होते हैं जो आप आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। हालांकि मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आपकी गाड़ी के जो ओरिजिनल फॉर्म है उससे कुछ भी छेड़छाड़ करें, लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं, जैसे कि गाड़ी के अलॉय व्हील्स, गाड़ी के फॉग लैंप्स। लेकिन और भी ऐसे कई फीचर्स होते हैं कार में, जैसे कि म्यूजिक प्लेयर, कार की हेडलाइट्स, जिसमें आपके इलेक्ट्रिकल्स के साथ आपको छेड़छाड़ करनी पड़ती है। आजकल कपलर टू कपलर कनेक्शंस भी आते हैं, लेकिन कई जगह पर ये नहीं होता है और आपको टेप लगा करके तार को कट करके ऐसे आपको कुछ न कुछ उसमें एडजस्टमेंट्स करके और इस तरह की चीज़ों में इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये काफ़ी ट्रिकी हो सकता है और थोड़ा सा आप उसको थोड़ा ध्यान से ही करवाएं अगर आप करवा रहे हैं अपने लिस्ट पे। लेकिन बलेनो का जो डेल्टा वेरिएंट है उसमें कई ऐसे फीचर्स हैं जो इसको वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं। तो मैं आज आपको यही बताता हूँ कि इसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो इसके एक्सटीरियर को लेकर के मेरे पास वैसे 6 फीचर हैं जो इस पर्टिकुलर वेरिएंट को काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं। जैसे पहला आता है व्हील कैप्स। तो व्हील कैप्स एक देखने में अच्छा लगता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें अलॉय व्हील्स भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो आप बाद में अपडेट करा सकते हैं और उनके लिए आपको अभी एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो व्हील कैप्स हैं गाड़ी के अंदर, आप बाद में उसको जब चाहे अपनी पसंद के उसमें अलॉय व्हील्स लगवा सकते हैं, चाहे तो आप मारुति से ही ले लें या आप आफ्टर मार्केट करवा लीजिए। सेकंड, इसके अंदर आता है रियर वाइपर। रियर वाइपर हर किसी मॉडल में, हर किसी वेरिएंट में नहीं मिलता है, लेकिन आपको मारुति सुजुकी बलेनो के डेल्टा वेरिएंट में मिल रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरा, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स। प्रोजेक्टर हेडलाइट्स के आजकल हर कोई दीवाने हैं, क्योंकि एक तो इस पर्टिकुलर लाइट से आपको काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी मिलती है, प्लस अगर आप चाहें तो बाद में इसमें माइनर इंस्टॉलेशंस या थोड़ा और पैसा खर्च करके हेलोजन लैंप्स को निकाल के और HID लैंप्स भी लगा सकते हैं, तो उससे आपकी जो विजिबिलिटी वो और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसे कोई भी लाइट्स ना लगवाएं जिससे कि आपके सामने से जो कार आ रही है उसके ड्राइवर को अपनी विजिबिलिटी में प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार हम लोग इतनी शार्प लाइट्स लगवा लेते हैं कि जो सामने से कार आ गई होती है उसको कुछ देखता और वहाँ पे कुछ ना कुछ मिस होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स एक बहुत अच्छा फीचर है। तो फोर्थ फीचर होगा इसका रिवर्स पार्किंग सेंसर। इस कार में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलता है, जो कि बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छे से अपना काम करता है और कहीं भी कंजेस्टेड पार्किंग एरिया में आपको काफ़ी हेल्प मिलती है इससे। और पांचवा फीचर है इसका ऑटो फोल्डिंग मिरर्स। ऑटो फोल्डिंग मिरर्स, जब भीड़ भाड़ में आप जा रहे होते हैं, आप 2 गाड़ियाँ आपस में आमने सामने से निकल गई हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो मिरर है वो आगने वाली गाड़ी के मिरर से टच हो जाए। उसके लिए आपको विंडो ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप अंदर से उसको फोल्ड कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। और छठा इसे मिलता है कि इसमें ORVM के ऊपर ही इंडिकेटर्स माउंटेड है। लग्जरियस फील देता है आपकी कार। ट्रेडिशनली आपके जो कार के दोनों तरफ फेंडर्स होते हैं उनके ऊपर ये इंडिकेटर्स आते हैं, पर इस कार में आपको ORVM से मिलते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है।
गाड़ी के लुक्स को एनहांस करता है। तो अगर मैं ओवरऑल चीज़ों की बात करूँ तो आउटसाइड लुक्स में इसके जो अपर वेरिएंट्स हैं उनसे अगर कुछ इनको डिफरेंशिएट, उससे इस वेरिएंट को डिफरेंशिएट करता है तो वो है अलॉय व्हील्स, फॉग लैम्प्स और क्रोम गार्निश ऑन दी डोर हैंडल्स। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। बलेनो का इंटीरियर काफ़ी स्पेशियस है। आपको इसके अंदर फैब्रिक अपहोल्स्ट्री मिल जाती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में, और सिंगल कलर मिलती है, डुअल टोन कलर नहीं मिलती है इसमें। पर अगर आप उसके ऊपर सीट कवर्स लगवाने वाले हैं तो डुअल टोन होने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी कार के ऊपर सीट कवर लगाता है, और आप सीट कवर्स कैसे भी लगवा सकते हैं। जो डुअल टोन आपको कंपनी दी आप सेम शेड के भी लगा सकते हैं, इवन उससे बेटर भी लगा सकते हैं। वो आपकी पर्टिकुलर चॉइस है, आप जैसे चाहें वैसे करवा सकते हैं। तो इसके अंदर आपको जो एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं जो इसको वैल्यू फॉर मनी बनाते हैं वो है पहला, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स विद कॉलिंग फंक्शन। दूसरा, इसके अंदर आपको मिलता है म्यूजिक सिस्टम विद ऑक्स, यूएसबी एंड ब्लूटूथ। तो जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं और जो म्यूजिक सिस्टम है दोनों आपस में सिंक है। आप अपने फ़ोन को, अपने स्मार्टफोन को इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, और जब भी आपको कोई कॉल लेना है, कॉल पिकअप करना है, कॉल ड्रॉप करना है, वो फीचर आप डायरेक्टली आपके स्टीयरिंग से ही कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है। इसके जो अपर वेरिएंट्स आते हैं उसके अंदर आपको एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले वाला म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है, जो कि टच स्क्रीन है। वो एक लग्जरी फीचर हो गया। अगर आपकी नीड वैसी है तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ जा सकते हैं, आप इसके अपर वेरिएंट से भी देख सकते हैं। पर जिन लोगों की नीड उस तरह के टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम की नहीं है, वो अगर यहीं पर स्टिक करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके अंदर जो आपको पूरा टच पैनल मिलता है, टच स्क्रीन नहीं, टच पैनल है, जो टच बटन्स है। इसका जो म्यूजिक आउटपुट है, साउंड आउटपुट है, काफ़ी अच्छा है। मैंने खुद ट्राई किया है और ये बहुत बेहतरीन है। तो ये था आपका सेकंड फीचर। थर्ड इज ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। बताइए, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल अगर आपको गाड़ी में मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इससे ऊपर अभी तक इस कैटेगरी में कुछ आया नहीं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसी वेरिएंट में मिल रहा है। आप अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। चौथा है, आपके सभी डोर्स में ऑल 4 डोर्स पावर विंडोज। इसके चारों विंडोज कंट्रोल जो आपको ड्राइवर सीट में मिलते हैं, प्लस सभी के अपने अपने पावर विंडोज कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। 5वां इसका फीचर है 60/40 रियर सीट, जो कि आपको लगेज कैरी करने में, अगर आपके पास बहुत सारे लगेज है और ऑक्यूपेंसी इतनी ज़्यादा नहीं है गाड़ी में, तो काफ़ी अच्छा आपको यूटिलिटी देगा। तो ये थे इसके कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स इस पर्टिकुलर वेरिएंट के, जो इस गाड़ी को बनाते हैं वैल्यू फॉर मनी। अगर मैं इसके वेरिएंट्स में भी जो और दूसरी चीज़ें आती हैं, जैसे कि डेल्टा के अंदर आपके इंजन ऑप्शन मिलते हैं, अगर उनकी बात करूँ तो इसमें आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो आपको करीब 83 bhp की पावर देता है। दूसरा आता है 1.2 लीटर का डुअल जेट इंजन, जो करीब आपको 90 bhp की पावर देता है, और ये सेमी हाइब्रिड या माइल्ड हाइब्रिड इंजन है जो आपको अच्छा माइलेज देता है। जो नॉर्मल 1.2 लीटर इंजन उससे बेटर माइलेज है, क्योंकि हाइब्रिड है। तो जब भी आप एक्सीलरेटर को यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो ये आपका इलेक्ट्रिक पावर पर चला जाएगा, तो वहाँ पर आपका फ्यूल सेव करता है। तीसरा जो इसके अंदर आता है वो है 1.2 लीटर इंजन के साथ में CVT ट्रांसमिशन। इसका CVT बहुत स्मूथ है, सेम CVT, सेम सब कुछ, सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको टोयोटा ग्लांजा में भी मिल जाता है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। पर उसके अंदर ये वाला वेरिएंट, तो वैल्यू फॉर मनी के मामले में मारुति बलेनो डेल्टा ही सबसे सही चीज़ आपको निकल के आती है। तो बलेनो डेल्टा को अगर मैं कंपेयर करता हूँ उसके तो अपर वेरिएंट्स है, जो कि है जेटा और अल्फा, तो इसकी प्राइसेस में आपको करीब पहले मॉडल से 62,000 का डिफरेंस मिल जाता है। तो बलेनो का डेल्टा वेरिएंट जो 1.2 लीटर पेट्रोल में आता है वो आपको पड़ता है 7,34,000 का, यानी 7,34,000। वहीं इसका अपर वेरिएंट जेटा वो आपको मिलता है 7,96,000 का, और द टॉप मोस्ट वेरिएंट जो कि अल्फा वो मिलता है 8,66,000, यानी 8,66,000। तो डिफरेंस अपने आप में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। हर गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ कम से कम 60,000 का डिफरेंस है। तो यहाँ 60,000 रुपये बचा करके भी आप एक ऐसा वेरिएंट लेते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छे फीचर्स आते हैं इसके अंदर, और कंपैरेटिवली इसके बाकी वेरिएंट्स, यहाँ तक कि कंपटीशन में भी इस तरह के फीचर्स आपको कम ही देखने को मिलते हैं। चलने में भी ये गाड़ी बहुत अच्छी है। इसका इंजन जो है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन बहुत ही स्मूथ है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बलेनो का एक टेस्ट रिव्यू भी आपके लिए लेकर आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली आपके लेकर आऊँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आज की वीडियो में मेरे ख्याल से इतना ही, और उम्मीद है आपको सब पसंद आया होगा। अगर आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा दीजिए,
ताकि आप तक मेरे नोटिफिकेशन मेरे सभी वीडियोस सबसे पहले मेरे पोस्ट करें। इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ सजेशन कि मैं किसी और गाड़ी का भी रिश्ते का रिव्यू लेकर के आऊँ, आपको किसी का वेरिएंट सजेशन चाहिए तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बताइए, मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।